तो राहु जो कि कलयुग की शक्ति है और आपके जीवन में कहाँ छुप कर बैठी है, आपके घर में कहाँ छुप कर बैठी है। राहु शुभ है तो बहुत कुछ मिलेगा, राहु अशुभ है तो बहुत कुछ जाएगा जीवन से। और इसकी बिल्कुल कहते हैं कि एक सच पर आधारित किस तरह से कलयुग ने अपने पैर पसारे, कलयुग आया तो एक मति भ्रम या बुद्धि भ्रम ये सब के सब कलयुग ने करवाने शुरू कर दिए। और कलयुग और राहु में एक बिल्कुल समानताएं हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर, कि ना तो राहु के आगे किसी प्रकार की बाउंड्रीज है, ना ही कलयुग के आगे किसी प्रकार की बाउंड्रीज हैं। और यही बाउंड्री ना होना हमारे जीवन में परेशानियों को बुला लेता है, क्योंकि सुरक्षा घेरा, सुरक्षा की दीवार है ही नहीं। और ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं हमें राहु और कलयुग के दबाव तले दबाना शुरू कर देती हैं। आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको आप समझ लीजिए, जिनको समझना है, क्योंकि राहु सीधा बुद्धि पर सवार होता है और कलयुग भी बुद्धि पर सवार होता है। जो इंसान से गलतियां करवाता है, बहुत कुछ काम गलत इंसान कर बैठता है, उसके बाद होता है पछतावा। पर कई बार पछतावा, अगर वो अपराध या वो गलती माफ़ करने लायक ना हो तो यही पछतावा ना होकर हमारे ऊपर एक कर्ज या बोझ हमें मिल जाता है कि हमने ये पाप या गलती की जिसका भोग हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ये राजा परीक्षित से आप जानते ही हैं कि महाभारत काल में जब युद्ध हुआ, अर्जुन के पुत्र हुए, अर्जुन के पुत्र के आगे बच्चे हुए, एक जिनका नाम था राजा परीक्षित। जब सब युद्ध वगैरह कंप्लीट हो गया सब कुछ, तो राजा परीक्षित जो है राजकाज पाठ वहाँ पर संभाल रहे थे। अब राजकाज पाठ संभाल रहे थे तो राजा परीक्षित कौन थे ये भी समझिए। अगर मान लीजिए अर्जुन जी यहाँ पर दादा हैं तो उनके पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र जो हुए वो उनके हुए राजा परीक्षित, परीक्षित जो है वो। अब कलयुग जब देखिए महाभारत खत्म हो गए तो युगों का परिवर्तन भी उस समय हो रहा था, तभी युगों का परिवर्तन हो रहा था। तब उस समय पर राजा परीक्षित जहाँ पर जो उनका राजपाट था, बिल्कुल कहते हैं कि बढ़िया तरीके से सब कुछ चला रहे थे। कलयुग का आगमन हो गया। राजा परीक्षित को कलयुग ने कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ और शरण आए की मदद करना आपका कर्तव्य बनता है। राहु जो कलयुग है, कलयुग ने किसी भी तरह से उनको मोल्ड कर लिया, क्योंकि है ही ये कलयुग। जब बात बोली गई तो ठीक है, राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, तुम वहाँ पर तुम्हारा स्थान होगा जहाँ पर झूठ बोला जाता है, जहाँ गंदे काम होते हैं, जहाँ जुआ खेला जाता है। और वहाँ स्थान होगा जहाँ पर पुरुष पर स्त्री आपस में मिलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जहाँ पर होता है, वहाँ पर ये कलयुग का प्रभाव होता है। जहाँ पर किसी प्रकार की अहिंसा हो रही हो वहाँ पर आपका प्रभाव रहेगा। जहाँ पर किसी की इज्जत नहीं, जहाँ पर मान मर्यादा नहीं, वहाँ पर आपका प्रभाव रहेगा। आप देखिए 4 जगह तो बता दी, अब बोला कि राहु जो कलयुग है ये तो बिल्कुल सीमित जगह है, और ऐसी सीमित जगह में नहीं तो कम से कम एक आधी जगह तो और बता दो। अब वो जो कलयुग था यही तो उगलवाना चाहता था राजा परीक्षित से, यही तो कलयुग की शक्ति है। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, जो अनैतिकता से कमाया हुआ धन ये भी एक तरह का लोगों की बुद्धि खराब करता है, तो तुम्हारा ये गलत काम है तो तुम यहाँ भी वास कर जाओ। नैतिकता से कमाया धन, उस समय पर धन का मतलब सोना होता था, गोल्ड होता था। तो ठीक है भाई, राहु जो अपना ये है कलयुग, कलयुग को मिल गया स्थान। अब कलयुग ने देखिए मौके की एकदम नज़ाकत को समझकर उसने बात मारी कि भाई सोने में वास करूं। अब राजा परीक्षित ने पहना था मुकुट। अब ये मुकुट, मुकुट भी तो गलत तरीके से आया था। गलत तरीके से कैसे आया था इसकी भी पीछे कहानी है। जरासंध जिसको मारा गया था, उस 2 हिस्सों में चीरा गया था, आपने देखा होगा। तो उसका मुकुट जब किसी मारते थे ना राजा महाराजा किसी को, तो उसका मुकुट लेकर आ जाते थे। अब वही मुकुट उसने पहन रखा था राजा परीक्षित ने। सोचिए, वो अनैतिकता और गलत तरीके, गलत व्यक्ति का वो धन था, तो उसमें राहु बैठ गया। अब राहु बैठ गया तो बस बुद्धि फिर गई। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप कहीं से उठाया और बैठे हुए साधु सन्यासी जो अपने तपस्या में लीन थे उनके गले में डाल दिया। अब गले में डाल दिया तो उनका पुत्र जब आया देखा श्रृंगी, तो उसने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को कि तुम्हारी 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी अब मृत्यु होगी, सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। जब इस तरह की बात हुई तो सोचिए, ये सब हमारे साथ भी होता है कि हम एक एग्जाम्पल को लेके चले। हमने किसी के साथ गलत किया तो वो घूमकर हमारे पास आएगा ही आएगा। हमने किसी के लिए अच्छा किया तो घूमकर हमारे पास उसका पुण्य आएगा ही आएगा। ये एक प्रकृति का नियम है।
तो इस तरह से जब उनकी मृत्यु की बात आ गई तो उन्होंने कहा कि मैं किस तरह से अपनी आत्मा को प्रभु श्री चरणों तक पहुंचाऊं, इस तड़पते हुए समय को किस तरह से। तब यहाँ पर बात आई थी भागवत सुनने की। भागवत श्री हरि विष्णु की वाणी है डायरेक्ट, इसीलिए ये वाणी सुनना, भागवत कराना, यानी कि बड़े बड़े पाप जो है ना, कहते किसी की मुक्ति नहीं हो रही है, किसी की मुक्ति नहीं हो रही है, आप भागवत करवाए पूरी श्रद्धा से, देखिए उसकी मुक्ति होगी। कुछ नहीं कर पाए, भगवत कराएं, भगवत में आप जाकर भगवत स्मरण करें, उसका सुने आप उन श्लोकों को, एक एक शब्दों को जो श्री हरि विष्णु जी ने अपने मुंह से कहे हैं, मुख से कहे हैं, वो शब्द जब मिलते हैं तब ऑटोमेटिकली बंदा तर जाता है, पहुंच जाता है अपने सही धाम पर। अब जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो ये राहु, और जो राहु क्या है ये समझिए, राहु दिमाग के अंदर उठने वाले विचार हैं। आपने देखे होंगे लोग बहुत गलत गलत काम कर देते हैं, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं किसी को मार दिया, कहीं बाद में मारने के बाद सोचते हो। ये बाद में मारने के बाद सोचने वाला काम ना राजा परीक्षित ने भी किया था। सांप डालने के बाद जब वो घर पर आए, जब मुकुट उतारा, राहु का उसका कलयुग का प्रभाव हटा, तब वो कहते हाय ये मैं क्या कर आया, मैं तो अधर्म करके आ गया। ऐसा ही व्यक्ति बाद में सोचता है। इसीलिए पहले ही आप समझ लो कि आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव आ रहा है, आपको काबू कर लेना उस चीज को। कर देता है व्यक्ति, कर सकता है। अगर मान लीजिए कहीं झगड़ा हो रहा है, आपको लगेगा भाई ये झगड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये करवा रहा है कोई मेरे दिमाग में, तो आप उसको प्यार से शांत कर लो, किसी तरीके से उस बात को डील कर लो। यहाँ बैठा है आपके कलयुग, यहाँ बैठा है राहु, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही शक्तियां हैं। आपके घर में राहु कहाँ बैठेगा, जहाँ पर आपका जो है एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें आजकल राहु के ही अधीन आती है। एल्यूमिनियम की चीज़ें मत यूज़ करिए, एल्यूमिनियम वैसे ही कैंसर क्रिएट करता है। आपके घर में गंदगी पड़ी हुई है, कहीं एरिया साफ नहीं है, तो वहाँ राहु बैठेगा, क्योंकि राहु को जो स्थान दिया गया है वो गंदगी दी गई है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है अपनी सफाई रखिए, अपने घर की सफाई रखिए, अपने मन की सफाई रखिए, ऑटोमेटिकली राहु और कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर इतना नहीं आएगा। आएगा, देखिए वो चीज़ तो है, हम उस युग में बैठे हैं तो उस युग का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, पर उस प्रभाव को हम अपनी सोच समझ से अलग कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिए। तभी तो ध्यान साधना पूजा पाठ जब ये चीज़ें बची हुई हैं कि भाई यही बचाएंगी तुमको, और कुछ नहीं बचाएगा। जब आप इस तरह से महसूस करो कि मेरे जीवन में राहु या कलयुग का प्रभाव ज़्यादा है, तो सीधी एक ही शक्ति काम आती है वहाँ पर, जो इन चीज़ों को बैलेंस करती है, कंट्रोल करती है। जैसे एक पंखा घुमाने वाला रेगुलेटर होता है ना, इसी तरह से कंट्रोल करती है। वो कंट्रोल करने वाली शक्ति है मंगल। और मंगल को कैसे हमें स्ट्रॉन्ग करना है, हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी की पूजा के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मीठी सौंफ है, ज़िंदगी में हमारे मिठास घोल देगी। ये देखिए आवाज़, ये मीठी सौंफ इस तरह से आप बांटना शुरू करिए। आप जॉब में है, ऑफिस में हो, आप इसे बांटिए, लोगों में बांटिए, खाना खाने के बाद बांटिए। इससे आपका मंगल अच्छा होगा। जब आप कुछ चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करोगे ना, लेकर आओगे, तब उनका प्रभाव भी शुभ होगा। और ये शुभ मंगल की चीज़ होती है मिठास, और साथ में सौंफ। अब यही चीज़ आपने एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी आपने मौका मिला आपने खिलाते रहे लोगों को। बस एक चीज़ और कर लीजिए, ये एक दो तीन आइटम है, ये अपने पास रख लीजिए। ये हरी वाली सौंफ है, एक चम्मच आपने देसी खांड या फिर चीनी ले लीजिए। एक स्क्वायर शेप में लाल कपड़ा लीजिए, उसके अंदर ये सब चीज़ें डाल लीजिए। अगर रेड कोरल, इसे लाल मूंगा बोलते हैं, अगर ये मिल जाए तो आप ये भी लेकर सारी चीज़ें लाल कपड़े में डालकर ये थैली अपने पास रखिए। देखिए राहु का या कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से बिगाड़ करने वाला होता है। आपको अच्छी पॉजिटिव सोच देने वाला हो जाएगा। तो ये मंगल की थैली होती है, इसे राहु कंट्रोल पाउच भी बोलते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ, आपको लगता है कि अभी मंत्र सिद्ध चाहिए, तो वेबसाइट से भी हमारी ले सकते हो। अब इस तरह से हो गया राहु को समझना, ये सब समझना। अब देखिए एक बात और समझिए, राहु आपका कैसा है, राहु आपको क्या देगा, राहु इस वर्ष आपके लिए कैसा है, 2027 की फरवरी तक आपका राहु कैसा है, क्योंकि राहु का गोचर चल रहा है और ये गोचर आपके ऊपर क्या प्रभाव लाने वाला है। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आया हूँ, नाम बर्थ डिटेल अपनी देकर आप राहु रिपोर्ट बनवा सकते हो। उसमें उपाय भी होंगे, राहु आपको हेल्थ में, आपके सेहत में, आपके पैसों पर क्या प्रभाव देने वाला है। आपके जीवन में कोई बड़ा उतार चढ़ाव तो नहीं है, क्योंकि राहु बड़ा उतार चढ़ाव एकदम से देता है। अगर आपको ये रिपोर्ट बनवानी है तो ज़्यादा फीस भी नहीं रखी है हमने, 421 रुपये इसकी फ़ीस है। आप अपनी नाम बर्थ डिटेल भेजकर PDF रिपोर्ट हमसे बनवा सकते हो। उसमें आपके एक सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। कुछ पूछना चाहते हो, शादी, मैरिज, बीमारी, पैसा, घर, कुछ भी पूछना चाहते हो उसके बारे में, तो उसका एक जवाब भी दिया जाएगा। ये राहु रिपोर्ट आपकी
आपकी तैयार की जाएगी। 6 से 7 पेज की ये रिपोर्ट होगी, पूरा विवरण होगा, आप उसमें सब कुछ समझ सकते हो। कम से कम आपको ये पता लग जाएगा भैया मेरा राहु इस वर्ष मुझे कुछ तकलीफ तो नहीं देने वाला। अगर देने वाला है, कुछ छोटे छोटे उपाय उसमें दिए होंगे, उनको कर लीजिए, जीवन अच्छा हो जाएगा। तो राहु रिपोर्ट बनवाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 6284344352, इस पर व्हाट्सएप करिए कि मुझे राहु रिपोर्ट बनवानी है, बस इतना लिखकर छोड़ दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके लिए फिर आऊँगा, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।